हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोग का। मैं हूं लक्ष्मी और आप देख रहे हैं हमारा आज का वीडियो, हमारा आज का ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज के इस व्लॉग में, आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए मैं एक ट्यूटोरियल लेके आया हूं। ट्यूटोरियल का मतलब होता है कि किसी चीज को कैसे करते हैं उसको ट्यूटोरियल कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में, आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप उत्तर प्रदेश में, अगर आप कहीं भी रहते हैं, आप अगर यूपी के रहने वाले, उत्तर प्रदेश के रहने वाले, किसी भी क्षेत्र में रहते हैं अगर आप उत्तर प्रदेश में, और अगर आपके घर पे इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, तो उस इलेक्ट्रिसिटी बिल को पे करने के लिए, उस बिल अमाउंट को पे करने के लिए आपको कहीं मतलब सीएससी सेंटर जाने की जरूरत नहीं है, बिजली विभाग जाने की जरूरत नहीं है, बिजली घर जाने की जरूरत नहीं है, या फिर इधर उधर मतलब परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर आपके पास स्मार्टफोन है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, इंटरनेट है, तो आप इसको अपने घर से बैठे बैठे इसको आप पे कर सकते हैं। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। तो मैं आज आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सिखाऊंगा कि हम इलेक्ट्रिसिटी बिल अपने घर पे बैठ के कैसे पे करेंगे। ठीक है, तो वीडियो में आप आखिर तक बने रहिएगा, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको कहीं पर समझ में नहीं आता है, आप वीडियो को एक बार दोबारा से रिवाइंड करके दोबारा से देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि कहीं पर दिक्कतें आ रही हैं, समझ में नहीं आ रहा है, तो बिल्कुल आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की हुई है अपने से संबंधित। आप वहां के जरिए, आप वहां के थ्रू मेरे साथ मतलब कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, अगर आप यूपी में रहते हैं, उत्तर प्रदेश के किसी भी क्षेत्र में रहते हैं, तो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल जब भी आता है, हो सकता है 1 महीने का आता हो सकता है 2 महीने का आता हो एक बार में, तो आपके घर पे बिल जरूर आता होगा। एक प्रिंटेड फॉर्म में आता होगा, छोटे से पेपर के फॉर्म में आता होगा, या फिर बड़े वाले पेपर तो आजकल बंद हो गए, शायद से छोटा ही पेपर आता होगा। ठीक है, तो उसमें कुछ जानकारी होती है, वो आपको चाहिए होंगी आपका बिल पे करने के लिए। अगर वो नहीं है आपके पास बिल, तो भी आपको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, राइट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल पे जाके यूपीपीसीएल को टाइप करके, ये देखिए आप इसको क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर जैसे ही आप यूपीपीसीएल लिख के इसको एंटर करेंगे सर्च में, जैसे उसको आप ओके करेंगे, तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। तो देखिए, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, वो आपके सामने दिखाने लग जाएगा, https://www.uppcl.org। ठीक है, ये इसकी वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है। उत्तर प्रदेश का जो बिजली विभाग है, उसकी ये ऑफिशियल वेबसाइट है। तो इस वेबसाइट को क्लिक करके भी आप बिल पे कर सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्ट यहाँ पर पे बिल में भी जा सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख रहे हैं, आप ये जो uppcl.org.in लिखा हुआ है, इसके थ्रू अगर आप क्लिक करके जाते हैं तो दो चार एक्स्ट्रा क्लिक करने पड़ेंगे आपको। और अदरवाइज अगर आप यहाँ पर डायरेक्ट पे बिल पे अगर आप क्लिक कर देंगे, तो आप यहाँ से डायरेक्ट भी बिल पे करने के लिए जो मॉड्यूल होता है वहां पर आप पहुंच जाएंगे। तो देखिए, जैसे आप पे बिल पे क्लिक करते हैं, देखिए ये पे बिल पर आपने क्लिक किया, तो पे बिल पर क्लिक करते ही आपको इस तरीके का विंडो एक ओपन हो जाएगा, इस तरीके का इंटरफेस खुल जाएगा, इस तरीके का एक वेब पेज खुल जाएगा। अब जैसे ही वेब पेज खुलता है, आप ऊपर देखेंगे यहाँ पर लॉग इन और न्यू रजिस्ट्रेशन लिखा होगा। तो आपको ना तो लॉग इन करने की जरूरत है, ना न्यू रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत है। ठीक है, आप बिल्कुल रिलैक्स रहिए। आपको सिर्फ अपना बिजली का बिल पे करना है, बस इतनी ही आपकी समस्या है, वो यहाँ पर मैं पूरी सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो जैसे ही आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाता है, आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ देखिए बाईं तरफ देखिएगा, लेफ्ट साइड में ऊपर यहाँ पर लिखा होगा सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट। आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कीजिए, आप उत्तर प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। यहाँ पर देखिए बिल्कुल ये यहाँ पर एक अप एरो है, यहाँ पर डाउन एरो है। आप यहाँ पर इसको ऊपर नीचे माउस की हेल्प से आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, अगर आपके कीबोर्ड के जो अप एरो और डाउन एरो वाली कीज है, उनकी हेल्प से भी आप कर सकते हैं। तो मैं आपको सिर्फ दिखाने मात्र के लिए, समझाने मात्र के लिए यहाँ पर मैं आपको ये ट्यूटोरियल क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर रामपुर सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, उसी के साथ में ही आपका डिस्कॉम अपने आप आ जाएगा। डिस्कॉम का मतलब, देखिए पूरे उत्तर प्रदेश को एक ही डिस्कॉम जो है वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं करता, तो अलग अलग डिस्कॉम है। तो जैसे मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जैसे मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर रामपुर डिस्ट्रिक्ट मैंने सेलेक्ट किया है। तो रामपुर डिस्ट्रिक्ट में पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, पीवीवीएनएल, ये सप्लाई करता है। डिस्कॉम का नाम पीवीवीएनएल है। ठीक है, जैसे मैं रामपुर से बिलोंग करता हूँ, तो रामपुर का जो डिस्कॉम है वो पीवीवीएनएल है। ठीक है, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। ठीक है, आपको इसमें कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। तो जैसे आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद तुरंत आपसे अकाउंट नंबर पूछने लगता है। अब ये अकाउंट नंबर, अगर आपके पास बिल है, अगर देखिए आपके पास इस तरीके का बिल आता है, इस तरीके का एक पेपर में आपको बिल मिलता है, जो भी आपके जो बिलिंग एजेंट हैं वो आपको ऐसा बिल बना के दे के जाते हैं आपके घर पे। तो अगर आप पढ़ना लिखना जानते हैं, अंग्रेजी पढ़ना जानते हैं, तो इसी में एक जगह पर लिखा होता है अकाउंट आईडी। अकाउंट आईडी ऊपर से लिखी होती है एक जगह पर, तो वही
जो अकाउंट नंबर है वो यहाँ पर पड़ेगा। अकाउंट नंबर की जगह पर ये वाली अकाउंट आईडी जो भी आपके बिल के ऊपर होगी, आपकी आपकी अकाउंट आईडी, वो आपको यहाँ पर डालनी है। हो सकता है आपके पास बिल ना भी हो। अब क्या करें, ये तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, आपके पास बिल नहीं है तो। तब भी परेशान नहीं होना है आपको, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। बस वीडियो में आखिर तक बने रहिए। तो अगर आपके पास अकाउंट नंबर नहीं है तो भी परेशान नहीं होना है। इसके आगे आप देखिए, यहाँ पे एक नंबर लिखा होगा, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर करके यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। इसके यहाँ पर इस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक बुलेट है, एक बुलेट नंबर है। इस पे आप जैसे ही इसको सेलेक्ट कर देंगे तो ये अकाउंट नंबर यहाँ से हट जाएगा और यहाँ से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का यहाँ पर कॉलम आपके सामने पॉप हो जाएगा और एक्टिव हो जाएगा। तो जैसे ही आप इस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर वाले कॉलम पे क्लिक करेंगे तो आप इसमें अपना नंबर एंटर कर सकते हैं। मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर अपना ही नंबर डाल दिया मैंने। ठीक है, तो ये मैंने अपना नंबर डाल दिया। जैसे ही आप मोबाइल नंबर डालते हैं, अब आपको क्या करना है, मोबाइल नंबर डालते ही या फिर अकाउंट नंबर डालते ही, दोनों में से आपके पास जो भी है, दोनों डालने की जरूरत नहीं है, दोनों में से अगर एक है तो चलेगा। जैसे ही आपने मोबाइल नंबर डाला या फिर अकाउंट नंबर डाला, उसके बाद देखिए इस तरीके का यहाँ पर कुछ एक कुछ डिस्प्ले करके देता है, कुछ गणित की मतलब समीकरण देता है, कुछ मैथ्स की इक्वेशन देता है, 6+2, 9+6, 3-1, इस तरीके से कुछ लिखा हुआ रहता है। तो आपको ये हल करना है। तो जैसे यहाँ पर लिखा है 6+2 मतलब 6 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, क्वेश्चन मार्क में पूछ रहा है। तो हमें पता है कि 8 आता है। तो यहाँ पर देखिए इसके नीचे कैप्चा वाला ऑप्शन है। जो आपका ऊपर वाला उत्तर है ना, आप उसको यहाँ पर लिखेंगे 8। हमने ऊपर 6 और 2 को जोड़ा तो उसका क्या है, अब उत्तर क्या है, 8। तो हम इस 8 को इस वाले ब्लैंक कॉलम में लिखेंगे। यहाँ पर कैप्चा एंटर करने के, इसको कैप्चा बोलते हैं। ये थोड़ा ट्रिकी कैप्चा होता है, कैलकुलेशन वाला कैप्चा होता है। तो हमारे को पता है कि हमारे इस 6+2 का जो आंसर 8 आया, हमने यहाँ लिख दिया। और इसके तुरंत बाद आप व्यू पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप व्यू पे क्लिक करेंगे, इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए, जैसे ही मैंने व्यू पे क्लिक किया, तुरंत यहाँ पर मेरा नाम भी लिख के आ गया, लक्ष्मी दत्त। मेरा नाम लिख के आ गया। यहाँ पर डेट भी लिखी हुई आ गई है, 10 अक्टूबर 2025। यहाँ पर देखेंगे जो बिल अमाउंट है वो भी लिखा आ गया, 1640 रुपए का बिल का अमाउंट दिखा रहा है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर बहुत सारी चीजें, आपको बिल्कुल भी परेशान कुछ नहीं होना है। आपको कहीं आप ये मत सोचिए इतनी सारी जगहों में मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना है। कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ पर देखिए ड्यू बिल लिखा होगा, एक्सेस अमाउंट लिखा होगा। जो आपका ड्यू बिल है यानी कि 1640 रुपए का बिल है। अब मैं 1640 रुपए पे करना चाहता हूँ, तो 1640 रुपए देखिए यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ आया है, एंटर अमाउंट टू पे। आप यहाँ पर अमाउंट लिखिए जो आपको पे करना है, तो 1640 रुपए अपने आप ऑटोमेटिकली यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा। मान लेते हैं कि आपका बिल 5,000 आ गया, 10,000 आ गया। 5,000 10,000 का बिल आ गया आपका। अब आपके पास क्षमता नहीं है आपको 10,000 रुपए के बिल को पे करने के लिए। तो आप चाहें तो उसमें से आप एक मतलब पार्ट पेमेंट भी पे कर सकते हैं, मतलब उसमें से एक छोटा हिस्सा भी पे कर सकते हैं। हो सकता है 10,000 आपके पास नहीं है, आप 2,000 3,000 रुपए का बिल पे करना चाहते हैं, तो वो वाला ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा आपको। यहाँ पर पार्ट पेमेंट लिखा है। तो जैसे ही आप पार्ट पेमेंट में क्लिक करेंगे तो आपसे फिर आपको पार्ट पेमेंट में आप जो भी आप पे करना चाहते हैं वो अमाउंट डाल सकते हैं। ठीक है, ये पार्ट पेमेंट वाला आपको ऑप्शन समझ में आया। इसके बाद देखिए एक और ऑप्शन है एडवांस पेमेंट। ये एडवांस पेमेंट क्या होता है, मान लेते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं घर का मुखिया हूं और मुझे कहीं जाना है, 2 महीने के लिए 3 महीने के लिए मुझे कहीं जाना है। और बाकी जो लोग मेरे जाने के बाद घर पे जो लोग बचते हैं, उनको शायद से इंटरनेट का उतना ज्यादा ज्ञान नहीं है, या फिर ये बिजली का बिल जो है वो ऑनलाइन पे नहीं कर पाते हैं, या फिर दूर है, बिलिंग पॉइंट जो है, बिलिंग पॉइंट दूर है। तो उस केस में क्या होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे 1-2 महीने 3 महीने घर पे न रहने से बिल पे करने में प्रॉब्लम आ सकती है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एडवांस में बिल पे करके चला जाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे ऐसा लगता है कि 1,600 1700 रुपए का बिल मेरा 1 महीने का आ रहा है और मैं 2 महीने के लिए कहीं जा रहा हूँ, तो मैं एक काम करता हूँ, 3,500 रुपये यहाँ पर मैं मतलब 4,000 रुपये, 1000 के यहाँ पर देखो, लेकिन 1000 के मल्टीप्लीकेशन में है ये। या तो आप 1,000 पे कर सकते हो, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, आप बीच बीच का अमाउंट नहीं कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि मैं 4,000 रुपये का बिल एडवांस पे कर देता हूँ, ताकि जब अगले महीने जो बिलिंग एजेंट आएगा, जब वो बिल जनरेट करेगा, तो मेरा बिल ऑलरेडी पे हो जाएगा उसी में से, और जो अमाउंट बचेगा वो अगले वाले बिल के लिए चला जाएगा, रिजर्व हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होता है। ठीक है, चलो हम वहां नहीं जाएंगे, हम अभी बिल पे करने की बात करें। तो यहाँ पर जो बिल अमाउंट यहाँ पर लिखा हुआ है 1,640 रुपये, ठीक है, ये सिर्फ ट्यूटोरियल पर्पज के लिए है। ठीक है, तो जहां पर जैसे अमाउंट ऑटोमेटिकली लिखा हुआ है, अब इसके बाद आपको आगे देखो प्रोसीड लिखा हुआ है। एक तो लिखा है बैक और एक लिखा है प्रोसीड। आपको बैक पे नहीं जाना है, आपको प्रोसीड पे जाना है। प्रोसीड का मतलब आप और आगे बढ़ना चाहते हैं बिल पे करने के लिए। ठीक है,
अब देखिए प्रोसीड से पहले नीचे यहाँ पर एक और चीज लिखी हुई है, यू कैन व्यू योर लास्ट ऑनलाइन पेमेंट रिसिप्ट। मतलब आज से पहले जो भी आपने ऑनलाइन पेमेंट किया था अपने बिजली के बिल का, उसकी रसीद अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके आप देखो नीले रंग का यहाँ पर लिखा है हेयर, ये लिंक दिया हुआ है, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप पुरानी जो पिछली रसीद है वो भी देख सकते हैं। ठीक है। और अगर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी बिल है और आपको अकाउंट नंबर नहीं पता है, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वो आपको बता देगा कि आपका अकाउंट नंबर कहाँ पर लिखा हुआ होता है। आपको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, तो हम यहाँ पे प्रोसीड पे जाके प्रोसीड पे क्लिक कर देते हैं। बिल पे करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो बिल पे करने के लिए देखिए हम जैसे आगे बढ़े, यहाँ पर अकाउंट नंबर भी आ गया, नाम आ गया है, और बिलिंग अमाउंट आ गया है, ईमेल आईडी आ गई है, फोन नंबर भी आ गया है। अब यहाँ पर देखिए पेमेंट गेटवे दे रहा है, सेलेक्ट पेमेंट गेटवे। तो पेमेंट गेटवे मतलब कौन से तरीके से आप पे करना चाहते हो। चलो इस बिल डेस्क के थ्रू चलते हैं, पावर्ड बाय बिल डेस्क। तो ये बिल डेस्क एक ऐसा तरीका है जिसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं, पेयू के थ्रू भी कर सकते हैं। तो हम बिल डेस्क के थ्रू चलते हैं, कोई गलत में कुछ टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है। तो हमने बिल डेस्क है इसके थ्रू चलेंगे, यहाँ पर ऑल पहले से सेट उसको क्लिक किया हुआ है बिल डेस्क के ऊपर, पावर्ड बाय बिल डेस्क, ये ऑलरेडी क्लिक्ड है। हम नीचे आएंगे, नीचे आएंगे, यहाँ पर पे नाउ दिखा रहा है, आप देख रहे हैं। आप ऊपर गए थे, यहाँ पर बिल डेस्क पहले से यहाँ पर क्लिक किया हुआ है, यहाँ पर सेलेक्टेड है वो, और उसके नीचे आएंगे तो पे नाउ। अब आप इस पे नाउ में जैसे ही आप क्लिक करते हैं, पे नाउ में क्लिक करते ही आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाता है कि आप बिल पे कैसे करना चाहते हैं। सबसे पहला ऑप्शन आपको पूछता है आपके पास क्रेडिट कार्ड है या फिर डेबिट कार्ड है, यानी कि आपका एटीएम कार्ड है। तो आप उसकी हेल्प से अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप अपना एटीएम कार्ड नंबर डालेंगे, उसमें उसकी एक्सपायरी डेट होती है, सिक्योरिटी कोड होता है, और उस कार्ड के ऊपर नाम क्या लिखा हुआ है आपका, ये सारी डिटेल्स अगर आप डाल देंगे तो आप अपना बिल पे कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास एटीएम का या फिर क्रेडिट कार्ड का आपका जो है पासवर्ड आपके पास होना चाहिए, 4 डिजिट का पिन होता है ना जो, वो आपके पास होना चाहिए, तभी आप बिल पे कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए नेट बैंकिंग का ऑप्शन है, अगर आपके पास नेट बैंकिंग है, आप नेट बैंकिंग यूज करते हैं किसी भी बैंक की, तो आप नेट बैंकिंग के थ्रू भी अपना बिल पे कर सकते हैं। या आप यूपीआई करना चाहते हैं तो आप यूपीआई के थ्रू भी कर सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि यूपीआई आप नहीं चलाते हैं, आपके घर में कोई दूसरा सदस्य चलाता है, मान लेते हैं कि आपके भाई हैं वो कहीं दूसरी जगह है, वो यूपीआई चलाते हैं। तो आप यूपीआई सेलेक्ट करके उनकी यूपीआई आईडी अगर यहाँ पर एंटर कर देते हैं, यहाँ पर यूपीआई आईडी जैसे कुछ भी आप डाल देंगे, जो भी आपके भाई साहब या फिर जो भी आपके परिचित हैं वो आपको यूपीआई आईडी देते हैं। तो जैसे आप इसमें डाल के ओके कर देते हैं तो ये बिलिंग अमाउंट है, उनके मोबाइल के ऊपर बिल आ जाता है, वो वहां से अपना पासवर्ड डाल के अपना बिल पे, आपका बिल पे हो जाएगा। ठीक है। तो यूपीआई जो यूपीआई आईडी है वो इस तरीके से काम करता है। अगेन देखिए भीम है, जो भीम की भी यूपीआई आईडी है उसके थ्रू भी आप पे कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई वॉलेट है, आपके पास पेटीएम है, फोन पे है, कोई भी वॉलेट अगर आपके पास है उसके थ्रू भी आप बिल पे कर सकते हैं, कोई तकलीफ की बात नहीं है। लास्ट ऑप्शन आप देखिएगा यूपीआई क्यूआर दिया हुआ है। अब ये क्या चीज है, देखिए हमने यूपीआई क्यूआर पे जैसे ही हमने क्लिक किया, वैसे ही हमारे सामने एक क्यूआर कोड जनरेट होके आ गया। आपने देखा है, आप दुकानों पे जाते हैं, आप बोलते हैं भाई मुझे सामान दे दीजिए, दुकानदार बोलते हैं आपके 120 रुपए हो गए, और आपके सामने वो क्यूआर कोड ऐसे करके प्रस्तुत कर देते हैं, और ऐसे एक प्लास्टिक का होता है एक वो कार्ड जैसा, वो आपके सामने ऐसे दिखा देते हैं, कहते हैं ये लीजिए इसमें पे कर दीजिए। तो ये बिल्कुल उसी की तरीके से है। गवर्नमेंट ने जो ये वेबसाइट डेवलप की है, इसमें ये एक ऐसा तरीका इन्होंने इजाद करके रखा है कि जैसे ही आप यूपीआई का क्यूआर कोड सेलेक्ट करेंगे, यूपीआई क्यूआर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर एक क्यूआर कोड जनरेट होके आ जाएगा। अब इस क्यूआर कोड का करना क्या है, आप अपना सिंपली आप अपना मोबाइल उठाइए, मोबाइल से आप अपना पेटीएम यूज करते हैं, पेटीएम ओपन कर लीजिए। आप फोन पे यूज करते हैं, गूगल पे यूज करते हैं, कुछ भी यूज करते हैं आप, उसमें जाके स्कैनर ओपन कीजिए, और स्कैनर ओपन करके जैसे ही आप अपने ये जो स्क्रीन के ऊपर आप क्यूआर कोड देख रहे हैं, जैसे ही आप इसको स्कैन करेंगे, तुरंत जो बिल अमाउंट है आपके स्क्रीन पे दिखाएगा और आप अपना बिल पे कर पाएंगे। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप इस क्यूआर कोड को अपने फोन पे, गूगल पे, किसी भी पेमेंट मोड के जो जो आपके पास पेमेंट का तरीका है, उसके स्कैनर को जैसे आप इसके सामने लेके आएंगे, तो जो बिल अमाउंट है जैसे 1640 दिखा रहा है, 1640 रुपए का अमाउंट है आपके, जो है वो आपका जो एप्लीकेशन है उसके थ्रू आप पे कर देंगे, और आपका बिल पे हो जाएगा। आपको इसके बाद कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ हमारे जितने भी व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे थे उन्हें समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं पर भी कुछ भी दिक्कत आती है, इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से देखिए,
रोक रोक के देखिए, पॉज करके देखिए, जहां पर भी दिक्कत आती है उसको दोबारा देखें। उसके बावजूद भी अगर आपको दिक्कत लग रही है, महसूस हो रही है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी सारी डिटेल्स लिखी हुई है, उसी में कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया हुआ है, आप उसके थ्रू मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, राइट। मैं आपकी पूरी मदद कर पाऊंगा। इसके अलावा भी बहुत सारी जो फैसिलिटीज हैं जो मतलब यूपी गवर्नमेंट ने ऑनलाइन पब्लिश की हुई हैं लोगों के लिए। हो सकता है लोग उसको ज्यादा यूज नहीं करते क्योंकि उनको पता नहीं है। देखिए जो सीनियर लॉट है, जो पुरानी पीढ़ी के लोग हैं, उन लोगों को वास्तव में इन चीजों से कोई मतलब नहीं है। उन्हें आज भी बहुत आसान लगता है कि भैया बिजली घर जाके साहब हमारा बिल ये है, ये पैसे ले लीजिए, हमारा बिल जमा कर दीजिए। तो उनको इतना करने में बड़ा सुकून मिलता है क्योंकि उन लोगों का ना एक्सेस नहीं है, उनको इंटरनेट चलाना नहीं आता है। लेकिन जो यंगस्टर्स हैं आज की तारीख में, जो यंग जनरेशन है और जो बच्चे हैं आज की तारीख में जो आ रहे हैं, बड़े अपडेटेड हैं, उन्हें सब चीजें अच्छे से आती हैं। अगर आप लोगों को लगता है कहीं पर दिक्कत हो रही है तो आप किसी भी यंगस्टर की या किसी बच्चे की मदद ले सकते हैं चीजों को समझने के लिए और मतलब इस बिल को पे करने के लिए, राइट। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में और नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आपसे इजाजत लूंगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।